श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हरि महादेव। जय मणि। 1% मूड नहीं था आज खड़े होने, लेकिन करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। इस सृष्टि में अनंत संभावनाएं, स्थूल रूप से जो दिखता है वो होता नहीं, और सृष्टि को चलायमान करने वाली शक्तियां हमको दिखती नहीं। ईश्वर ने हम सबको बनाया, लेकिन खुद सामने नहीं आया। ईश्वर सब कुछ कराता है, लेकिन अपना नाम नहीं लेवाता है। उसने हमको, आपको, सभी जीवों को आंखें दी देखने के लिए, लेकिन वो बंद आंखों से दिखता है। अद्भुत करामाते हैं। लेकिन जो हमको, आपको, सृष्टि में समस्त जीवों को दिया, वो भौतिक जगत की जरूरतें पूरी करने के लिए दिया। क्या हो नाम था? हमको ऐसा लगता है सब बंदर आ गए। अब मुश्किल ये है हमारे के यहाँ कि अगर नहीं बोलेंगे तो और आ जाएंगे, और बोल देंगे मत आना तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मां मेलड़ी देवों की देवी, शक्तियों की शक्ति, उनकी कोई भी सेवा, मेरी मान्यता है, जगदम्बा मां मेलड़ी की सेवा किसी इंसान के बस की बात नहीं। या जो इंसान अहम में पोषित हो रहा है मैं तत्व के साथ, न वो इनकी कोई सेवा ले सकता है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ काम हो तो आप लोग कर सकते हैं वो क्या? राष्ट्रपति भवन में अगर कुछ काम हो तो हम आप कर सकते हैं क्या? कौन करेगा? उसके एथराइज या उसके विश्वसनीय अधिकारी। तो देवों के कार्य हम नहीं कर सकते, तो देवों की देव हैं अगर, उनकी शक्तियां ही उनका कार्य कर सकती है, निमित्त मात्र हम आप। माड़ी के यहाँ इतने सारे कबूतर, पहले माड़ी का सत्संग लेने के लिए कबूतर सब आते थे, ये आगे की रो में सब लाइन से बैठते थे। हर रविवार को माड़ी के यहाँ सब, अब वो कुदरती चीजें हैं, अब कबूतर बैठेगा तो बीट करता है,
तो ये रायचा जी बैठे ना वहीं बीट करते थे, यहाँ नहीं कही कभी। फिर सब लोग क्या करते थे, एक दिन सेंत्री जी नाराज होके बोल दिए, शर्म नहीं आती, यहीं छीछी करते हो, आना नहीं अंदर में। आप लोग अगर सजीव हो, जिंदा हो, तो हर चीज माड़ी की यहां प्रत्यक्ष है। या तो आपकी अज्ञानता उसको देखने नहीं दे रही है, या आपका मुर्दापन देखने के लिए राजी नहीं। 150 से 200 कबूतर है, अभी तक किसी ने मंडप में एक कबूतर देखा? ढक्कन नहीं खोलते। लेकिन इस माड़ी के प्रांगण के, इतने बड़ी प्रांगण में, इस मंडप के अंदर एक सिंगल कबूतर को भी अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। उसकी सीमा अपनी बंधी है, वो अपनी बात माड़ी से वही सीमा में खड़े होकर करते हैं। और समस्त सृष्टि जगत की बुद्धिजीवी जीवात्मा मनुष्यों जानवरों से और पशु पक्षियों से बदतर तरीके से जी रही है। मात्र हमारे रोग ठीक हो जाए, पैसे बन जाए, नौकरियां लग जाए, बच्चा पैदा हो जाए, शादी हो जाए, मकान बन जाए, वसूली हो जाए, हम मनुष्य हैं और मनुष्य तत्व को पाएं, और मनुष्य तत्व को पाने के बाद हम देवत्व को पाए, सजगता पाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा जो काम है सो तो करेंगे। इच्छा नहीं थी बोलने की, ये तो देव आए तो। कल रात को एक प्रेरणा हो रही थी, जब बावड़ी में खड़े थे और सीढ़ियां कटवा रहे थे बावड़ी की पहली माड़ी, तो इधर इसलिए रुकवाए थे, उत्तर दिशा की पहली सीढ़ी कटने के बाद जो दमदमा बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसके बाजू में जहां मां मेलड़ी का त्रिशूल रूप में दर्शन पाए थे जयमाड़ी, वहां दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा रही, इसलिए वहां आगे की सीढ़ियों को माड़ी ने रुकवा दिया। और उसकी उस बात का, उस अनुभूति की थोड़ा निवेदन किए थे कि माड़ी कुछ ऐसा प्रमाण दे कि मैं बावड़ी में आपकी दी उस इशारे को स्थापित कर सकूं, और उसका प्रमाण दिया माड़ी ने। कि माड़ी ने कल रात को इशारा किया कि बेटा दक्षिण मुखी बजरंगी यहां बैठेंगे मेरी बावड़ी में, और आज सजीव रूप से प्रतीक रूप में दर्शन देने आए कि वो मेरी इच्छा है, मैं मां मेलड़ी की बावड़ी की वीर रूप में रक्षा करूं। जाने अनजाने हम किसकी सेवा में बैठे हैं हमको मालूम ही नहीं। बहुत कुछ मिल सकता है, मनुष्य होने की उच्चता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। प्रस्तुत होना समझते हो? ज्यादा समय नहीं लेंगे। 3 चीजें याद रखना अगर देवों की कृपा पानी हो, देवों की दयाएं पानी हो। हमें उत्कंठा होनी चाहिए देवों को मिलने की। उत्कंठा तो चालू भाषा में क्या बोलेंगे, चालू भाषा ही है ये। चालू भाषा मतलब चालू भाषा भाई। बटन को हिंदी में क्या बोलेंगे? गलत बात है, ये इंग्लिश शब्द है। बटन को क्या बोलेंगे?
हाँ जी, है कुंडी, क्या बोला? कुंडी हो सकता है, चालू भाषा है। उत्कंठा मीन्स एक किसी को मिलने की तड़प, उस तड़प का उच्चतम स्तर, कि अगर अभी अभी आपका नाक बंद कर दिया जाए तो आपको श्वास लेने की कैसी तड़प होगी, या पानी में गर्दन दबा दी जाए तो क्या क्या इच्छा होगी श्वास लेने की या जीने के लिए। वो जो तड़प होती है वो उत्कंठा, कि उसके सिवा कुछ सूझता नहीं, दिखता नहीं, पूरी इंद्रियां, पूरा बल एक ही लक्ष्य पे। जब ऐसी उत्कंठा होती है तब देव न चाहते हुए भी हमारी तरफ बढ़ते हैं, हमको तड़प पैदा करनी पड़ती है। हमको बहुत याद आ रही है, हम बहुत सेवा करते हैं, हम उनके सानिध्य में रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस उत्कंठा का लेवल किस स्तर का है कि देव तड़प जाए उस जीवात्मा से मिलने की। हम सब कुछ करते हैं लेकिन उसको मिलने के लिए तड़पते नहीं कभी। उसकी याद में कभी दिल नहीं भरा था। उनके लिए रोना नहीं आता, बाकी सभी चीजों के लिए रोना आएगा। लेकिन सेवा में बैठे हों, उनका चिंतन चल रहा हो, चाहे जिस भी नाम रूप से, और गले में जैसे कुछ अटक गया हो और आंख का कौर गीला हो जाए, तो निश्चित मानना ये आपकी प्रार्थना पहुंच गई। इसके कोई पैमाने दूसरे नहीं है, ये तो अंदर से अंदर वाले की बात है। ऐसी तड़प हो उनसे मिलने की कि वो हमको पुकार ले। दूसरा होता है पूर्ण समर्पण, कि मार तो भी तू और तार तो भी तू, जैसे भी रखना तेरे सानिध्य में रखना। जब इसमें हम खरे उतरते हैं तब वो तत्व तड़प जाता है हमसे एकाकार होने के लिए, और कुछ दयाएं भी डालता है हमारी, जो शक्तियों के रूप में होती है, समझ के रूप में होती है, आर्थिक लाभों के रूप में होती है, स्वास्थ्य के रूप में भी होती है, पदों के रूप में होती है, इच्छा पूर्ति के रूप में उनकी कृपाएं बरसती है हम पर। पूर्ण समर्पण मतलब ये प्राप्तियां होने के साथ वो समर्पण हमारी तो दिल में है, आने का टाइम नहीं मिल रहा है। हम तो घर में सेवा करते हैं। आपको नौकरी बहुत अच्छी लग रही हो, बॉस बहुत अच्छा लग रहा हो, और घर में बैठे रहोगे और बोलोगे बॉस आपकी यहाँ की नौकरी मेरे बहुत याद आती, मैं घर में बैठ के फाइल साइन करता हूँ, तनख्वाह मिलेगी? चलो भाई आप अच्छे एम्प्लॉइज होंगे तो कुछ दिन ढील मिलेगी, फिर बात पूरी। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। पूर्ण समर्पण। एक बात निश्चित रखना, आप ये मत सोचना कि देव की कृपा हो गई तो आजीवन आपने पट्टा लिखवा लिया। आपने अभी मोबाइल का बिल भरा,
टॉप अप लिया कितने दिन? टॉप अप नहीं किए, बात खत्म, वन साइड चलेगा। देवों की कृपाएं समय समय पे अपडेटेड होती है। जाग रहे हो ना? बिल्कुल इच्छा नहीं थी खड़े हो बोलने की कुछ भी, क्योंकि मुझको भरोसा है आप पे कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, और माड़ी कोई बात आप जीवन में उतारने वाले नहीं हो। बस अपनी अपनी धुल जाए, अपना काम हो जाए यार। 20 साल हो गए, 20 लोग नहीं मिले अभी तक। तो मेरा भरोसा कायम है आप लोगों पे, सिवाय अपने मतलब की दूसरी चीजें लेने के लिए न दिल तैयार है न दिमाग तैयार है। और जब तक आप लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। पूर्ण समर्पण कि दूसरा तेरे सिवाय अब कुछ नहीं। और समय समय पे इसको चेक करता है, वो तत्व चेक करता है कि क्या समर्पण उतना ही है, क्या मेरे प्रति लगाव उतना ही है, भाव उतना ही है, प्रेम उतना ही है, कि वाहवाही मिल गई तो थोड़ा बदल गया, मान सम्मान मिला तो बदल गया, कमाई हुई तो बदल गया, मकान दुकान बाड़ी मिली तो बदल गया। और बदलता है, निश्चित रूप से बदलता है। इसलिए हमेशा हाथ खींच के रखना पड़ता है। कई बोलते हैं माड़ी काम चल रहा है लेकिन इतना और हो जाए, तो वो तू हजम लायक तू है नहीं रे। तेरी कैपेसिटी हाजमे की इतनी है जितना दे रहे हैं, इससे ज्यादा लायक कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि अगर दे दिया तो आज मानवीय आत्मा के लिए जो थोड़े बहुत रेगुलेटरी है वो भी चली जाएगी। इससे अच्छा भैया वो जितने में है ज्यादा पेट्रोल डालो, एयर ले लेती गाड़ी की, एयर टाइट हो जाता है, मालूम है कई गाड़ियों में थोड़ा छेदा रखना पड़ता है। पेट्रोल टंकी में, डीजल टंकी में, गाड़ियों के पेट्रोल के डीजल के टैंक के ढक्कन में एक छेदा होता है, मालूम है? कितनों को मालूम है? हाँ जी, इतने सारों में इतनों कोई मालूम है? ये भी गाड़ियों में छेदे हैं। कितने हैं? कितने हैं? इन दो पैर वाली मानवीय गाड़ियों में भी छेदे होते हैं। वो 10 छिद्र होते हैं जहां से शक्तियां आती और जाती है। लेकिन उस 10 द्वारों से क्या आ रहा है क्या जा रहा है कुछ नहीं मालूम। डिग्रियां ले ली लंबी लंबी, पद ले लिए, पैसे बना लिए, मकान बना लिए, दुकानदारी कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ा एक चमत्कार जो चलता फिरता स्वयं है, उसकी बिसड़ी नहीं मालूम। आपके 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 जीवन में, सबके जीवन में कुछ पहेलियां ईश्वर देता है, कुछ परीक्षाएं देता है, कुछ कठिनाइयां देता है, कुछ मुश्किलें खड़ी करता है, कुछ दुख खड़े करता है, मात्र ये देखने के लिए कि तू इसको कैसे सॉल्व कर रहा है। हम उसको सॉल्व करने की जगह, उसके निदान की जगह, उसके सामने करने की जगह हम दोष देना चालू करते हैं कि हम तो सही, इसके कारण ऐसा हो गया, हम तो सही हैं, इसके कारण ऐसा हो गया, इसने बर्बाद कर दिया, इसने बदनाम कर दिया, इसे रोड पे ले आया, इसके कारण लुटा गए, इसके कारण नुकसान हो गए। तो वहीं हम फेल हो जाते हैं। और जब तक हम हमारे जीवन की आई हुई कठिनाइयां किसी भी रूप में हो, उसका सामना करके अच्छा रिजल्ट नहीं लाएंगे, तब तक देव की कृपा बढ़ती नहीं।
चाहे तुम्हारी उम्र खत्म हो जाए, लेकिन वहीं वहीं घूमते रहो। करना तो था, लेकिन घर की जवाबदारी, करना था लेकिन घरवाले की जवाबदारी, करना था लेकिन बच्चों की जवाबदारी, करना था लेकिन धंधा देखना पड़ रहा है, तो वो बेवकूफ नहीं है। आप लायक हो तो निश्चित रूप से वो इंक्रीमेंट करते जाता है। ये तो हम बड़े खुश होते रहते हैं, हमारी रेखा में बैठ के अपनी झूठी दुनिया को स्वीकार करके हम बड़े खुश होते रहते हैं। भाई हाँ, हम तो बहुत सुखी हैं, अपन तो भाई सेटल्ड हो गए। मेरे बावड़ी बना रहे थे तो एक बार फिर वो विचार आया, वो छत ढाल रहे थे, 3 मंजिला बावड़ी बन गई। कंक्रीट कितना मजबूत होता है, आरसीसी, लेकिन वो मजबूत कब होता है? जब वो ऐसे ऐसी बल्लियों के टेकों में खड़ा रहता है, उसका सहारा लेता है, जो सीधे हैं, जो सही हैं, उनके सहारे पे जब वो टिकता है 5-15 दिन, तब उसमें वो मजबूती आती है। नहीं तो आप सीमेंट कंक्रीट मिला के ऐसे फेंक दो, अरे वो सीधों के टेके में भी खड़ा रहता है, और फिर भी सत्संग का अगर रोज पानी 2-4 बार न दिया जाए तो उसमें मजबूती नहीं आती। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, पैसा कमा ले, अगर हम में विवेक जागृत नहीं हुआ, सद्बुद्धि नहीं आई, हमारी संगत है, हमारी सोबतें, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आया, सब व्यर्थ है, कोई काम कर। पूर्ण समर्पण होना हमको, पहली उत्कंठा, दूसरा समर्पण, और आज का लास्ट चैप्टर तीसरा, नकारने की शक्ति होना, हम ना कहने की ताकत होना। हम जिसको समर्पित हैं, हमारा जो जीवन मूल्य निश्चित हो गया, जो लक्ष्य निश्चित हो गया, और जब हम कोई लक्ष्य निश्चित करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें रुकावटें आएंगी। रुकावटें निश्चित इंसान को ही आती है। कोई एक मार्ग पकड़ोगे तभी रुकावटें आएंगी, नहीं तो यहां मार्ग में रुकावट आई, आप इधर चले जाओगे, उधर रुकावट आई, आप उधर चले जाओगे, उधर रुकावट आई, आप उधर चले जाओगे, शाम हो जाएगी जिंदगी की। आप जब लक्ष्य निश्चित करोगे कि मुझको इस लक्ष्य पे आगे बढ़ना है, तो अभी तो तुमको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो सामना करोगे तो मंजिल पे भी पहुंचोगे, लेकिन हम एक्सक्यूज दे देते हैं। हर जीवात्मा इंडिविजुअल यूनिट है, हर जीवात्मा अपने आप में एक स्वतंत्र प्रभार लिए हुए है, वो अपने कर्मों को भोगने के लिए यहां आई है। उसके नाम से नामर्दा मत बनो कि बच्ची के कारण या बच्चे के कारण या परिवार के कारण, कोई नहीं जाने वाला अपने साथ। इनके साथ सफर करना है, इनके साथ सफरिंग नहीं करना है। एक इंडिविजुअल यूनिट है ये, हम आप सब अपने अपने गुणा भाग करने आए हैं। किसी के कारण अपने जीवन के लक्ष्यों से विचलित मत हो। नकारने की ताकत होना, हम हमारे मार्ग में जब बढ़ रहे हैं तो जो भी रुकावटें आ रही है उसको किनारे करने की ताकत हमें होनी चाहिए। जब हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हमारी लगनी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब जो भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं उठ रही है उसको नकारने की औकात होनी चाहिए।
पैसों का लालच अच्छे अच्छे को हिला देता है, शारीरिक संबंध का लालच अच्छे अच्छे को हिला देता है, मान सम्मान की लालच और चापलूसियां अच्छे अच्छे को हिला देती है। उसको नकारने की ताकत होती। जय मरे। और जब ये नकार लोगे आप, तब ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्ति कहो या देव कहो या आदि शक्ति बोलो, हमको अपनी गोद में ले लेती है। फिर वो सब कुछ देती है जिसको हमने नकारा है। जाग रहे हो? वो सब कुछ देती है जिसको हमने नकारा, उस लक्ष्य को पाने के लिए। जाग रहे हो ना? फिर वो समय आता है कि पैसों का रेल आता है, सम्मानों की बौछार होने लगती है, बेतहासा साथ मिलते हैं, बेतहासा सुंदरता मिलती है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है। उसको भी नकारने की ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए। तब वो बोलता है कि अब प्योर मेरे लायक हुआ तू। नकारने की ताकत सिर्फ उनके पहुंचने तक नहीं, उनके पास पहुंचने के बाद उनके द्वारा दिए हुए सामर्थ्य, शक्ति और संपत्ति को भी नकारने की ताकत जब जीव में आती है तो शुद्ध भक्ति जागृत होती है। और हम सोचते हैं 4 बार ताली कूट लें और राजी हो जाएगा। वो राजी है, वो सब कुछ देने को राजी है, वो अपनी समस्त शक्तियां अपनी जीवात्माओं को देने को राजी है, लेकिन काबिल बनने को तो आप राजी हो। जब देखो मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। और जब हमने समर्पण कर दिया तो शिकायत काहे की यार कि मुझ में ये कमी है या ये इस चीज की कमी है या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये जायसवाल बोल रहा था वैसे, बाड़ी के यहां बोलते हैं कि अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे सुख दुख की जवाबदारी। सुख दुख की जवाबदारी नहीं, योम क्षेम वहाम्यहम, तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी। तुम्हारे कुशल क्षेम किसमें है वो माड़ी जानते हैं। तेरे क्या मालूम तेरे कुशल काहे में, तेरे सुख दुख की नहीं। एक मानवीय आत्मा के लिए जो जरूरी है चुटकियों में कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन अगर काबिल नहीं है या उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है तो चुटकियों में लेते भी हैं। न देने में टाइम लगाते हैं न लेने में टाइम लगाते हैं। क्यों? ये तो कंडीशन है हमारी। इसलिए बहुत से अवसरवादी कुछ दिन के बाद फुर हो जाते हैं। क्यों? का मतलब यार, अरे भैया बिल भर और मोबाइल चालू रख। अब तू बोलेगा बिल भी नहीं भरेंगे और फिर बोलेगा हम तो 5 साल से आ रहे हैं, तो क्या हो गया? बिल भरा है तो सुविधाएं भी लिया है। बिल मत भरेगा, नहीं भरेगा, 10 साल कर 20 साल चला मोबाइल, क्या हो गया? और अपनी माड़ी जय माड़ी। और अपनी माड़ी हाईटेक है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई नहीं, मुर्दों में प्राण डालने वाली प्रतिष्ठा है। यही देव है, ऐसा करने से ये आसन बिछा के वो तो हृदय में खेलती है, जबान में बैठती है, शरीर को माध्यम बना के चाहे वहां खड़ी हो जाती। ये मेरे को खुशी हुई कि बच्चे लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि बावड़ी में खड़े हैं तो सबको लगता है कि भाई और अच्छा मजा तो आती है इसमें मनाने, और सबको रोज जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है। निकलो भाई सालो 10 बज गया, चलो 11 बज गया, निकलो बाहर। ऊपर बैठी बैठी चिल्लाते रहती है, लाइट बंद कर दूंगी, पावर बंद कर दूंगी। तो फिर नीचे से एक आध दो अलग अलग, अभी ये बोलता है माते बस 5 मिनट, 10 मिनट बाद फिर चिल्लाती है ऊपर से बंद करो क्या लाइट, तो दूसरा बोलता है माते बस ये इतना थोड़ा सा, 2 घंटा लग जाता है।
ये भाव जगाना मेरी जवाबदारी है, पर इस भाव को बनाए रखने की जवाबदारी आपकी स्वयं की। बहुत कुछ पा सकते हो और पाना चाहिए मनुष्य योनि में आने के बाद। अगर हम में शक्तियां न हो, हम में भक्ति न हो, तो क्या मनुष्य में और पशुओं में, पक्षियों में फर्क है? शारीरिक संबंध कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे जब तक लायक नहीं हो गए तब तक उसके लिए दाना पानी ला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, तो कौन से, वो तो हर कोई करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात बताओ? अपने अपने बच्चों का, अपने परिवार का रक्षण करना तो वो तो गाय भैंसी कुत्ता बिल्ली हर कोई करता है। तो क्या विशेष में क्या? वो विशेष के लिए जब तक तड़प न हो, वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता।